यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज हम लोग विविध प्रश्नावली के प्रश्नों का हल करेंगे। पहला प्रश्न दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए 2 cos π/13 cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को हल करने से पहले हम थोड़ा बेसिक इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इसके पहले की वीडियो में हम लोग देख चुके हैं CD का फार्मूला। तो sin c प्लस sin d होता है 2 sin c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। ऐसे ही sin c माइनस sin d cos c प्लस cos d cos c माइनस cos d। अगर ये फार्मूला याद नहीं हो रहा है तो आप आसानी से इसको एक बार केवल कविता के तौर पे पढ़ेंगे, ज़रूर याद हो जाएगा। साइन यानी साइन जुड़े तो साइन काश, यहाँ पे साइन है यहाँ कॉस है, क्योंकि देख रहे हैं आप c प्लस d/2 सब में है, यहाँ c माइनस d/2 सब में है, बट यहाँ पे d माइनस c/2 है। थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी साइन जुड़े तो साइन कॉस, साइन घटे तो कॉस साइन, और कॉस जुड़े तो कॉस कॉस, और कॉस घटे तो साइन साइन, बट d माइनस c/2। अब इसी सूत्र के आधार पे कह सकते हैं, या इस सूत्र के आधार पे CD का सूत्र बना हुआ है। यहाँ भी ध्यान रखना होगा 2 sin a cos b क्या होता है, sin a प्लस बी और sin a माइनस बी का जोड़। जिस तरीके से sin c प्लस sin d होता है उसी तरीके से इसमें बना हुआ है ये फार्मूला आपका। 2 sin a cos b sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, 2 cos a sin b sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी, 2 cos a cos b cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, 2 sin a sin b cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ये 4 फार्मूले आपको देखने हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है 2 cos, चलिए सबसे पहले हम इसका LHS नोट कर लेते हैं। हमारा LHS क्या है, LHS 2 cos π/13 cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। तो यहाँ देखिए 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, तो 2 cos a cos b, 2 cos a cos b का cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। इसको लिख सकते हैं हम cos a प्लस बी, यानी दोनों को हमें कोड़ों को जोड़ लेना है। ये हमारा हो गया cos a प्लस बी यानी π/13 प्लस 9π/13 और प्लस cos, अब मुझे घटाना है तो π/13 में से 9π/13 को हम माइनस कर लेंगे और इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 3π/13 और प्लस cos 5π/13। तो cos यहाँ पे हर बराबर है तो 9π और 1π यानी 10π, तो 10π/13 हो गया, प्लस cos यहाँ भी हर बराबर है तो 1π में से 9π निकलेगा तो माइनस 8π, माइनस 8π/13 हो जाएगा, प्लस cos, यहाँ अगर आप चाहें, चलिए इसको अभी नोट कर लेते हैं 3π/13 प्लस cos 5π/13। इसको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है cos 10π/13 को हम नोट कर सकते हैं पाई माइनस π/13। देखिए कैसे, 13 एक अन्नम 13 में से कितने पाई घटाएंगे तो 10π होगा, तो 3π घटाएंगे, तो 13 एक अन्नम 13 में से 3π जाएगा तो आपका 10π/13 हो जाएगा। आप जानते हैं cos माइनस थीटा आपका cos थीटा ही होता है, यानी ये लिखा हुआ है cos 8π/13, माइनस आप हटा सकते हैं, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, और फिर उसको हम चेंज कर लेंगे पाई माइनस π/13। अब देखिए 13 एक अन्नम 13 में से 13π में से कितने पाई घटाएं तो 8π बचेगा, 5π घटा दें, प्लस cos 3π/13 और प्लस cos 5π/13। अब देखिए यहाँ cos पाई माइनस 3π/13 यानी cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो माइनस cos 3π/13
यहाँ भी cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस 5π/13 और प्लस कॉस 3π/13 प्लस कॉस 5π/13 करेंगे। cos 3π/13 माइनस में है, cos 3π/13 प्लस में है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। cos 5π/13 यहाँ पे और cos 5π/13 यहाँ दिया है प्लस में और ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा, यानी कि RHS। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वैसे बुक से क्वेश्चन नंबर 3 है, लेकिन मैंने पहले इसको नोट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 को पहले नोट कर लिया है, तो इसको हम पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अभी बाद में देख लेंगे। इसका LHS दिया हुआ है cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर और यहाँ पे sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर। देखिए मुझे प्रूफ करना है 4 cos स्क्वायर x प्लस y/2। तो यहाँ पे देखिए cos x प्लस cos y, ये cos CD का सूत्र, cos जुड़े तो cos cos होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे cos जुड़े तो cos cos, यानी 2 cos x प्लस y/2 और cos x माइनस y/2, और इसका मुझे करना होगा स्क्वायर। साइन घटे तो cos साइन, तो पहले 2 cos x प्लस y/2 और cos साइन यानी साइन x माइनस y/2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर कर लेंगे। 2 का स्क्वायर 4 होगा, cos स्क्वायर x प्लस y/2, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस y/2। 2 का स्क्वायर 4, cos स्क्वायर x प्लस y/2 साइन स्क्वायर x माइनस y/2। 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, cos स्क्वायर x प्लस y/2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसको हम कॉमन करेंगे, cos स्क्वायर x प्लस y/2, तो cos स्क्वायर x माइनस y/2 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस y/2। आप जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, चूँकि ये कोण एक ही है, x माइनस y/2 यहाँ भी है, यहाँ भी, तो इसको पढ़ सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 हो जाएगा। तो 4 cos स्क्वायर x प्लस y/2 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा मुझे 4 cos स्क्वायर x प्लस y/2, और ये मुझे प्रूफ करना था, यानी RHS हो गया ये हमारा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, सिद्ध कीजिए cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर बराबर 4 sin स्क्वायर x माइनस y/2। ये भी अगर प्रश्न देखिए तो हमारा प्रश्न संख्या 3 की तरह बिल्कुल है, बस थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट है। फार्मूला जो है वो आपका cos c माइनस cos d का लगेगा, और यहाँ पे सेम फार्मूला वही sin c माइनस sin d का ही लगेगा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो cos c माइनस cos d, यानी cos घटे तो क्या होता है यहाँ पे sin, बट d माइनस c/2 होता है, यानी कि कह सकते हैं 2 sin x प्लस y/2 और फिर sin y माइनस x/2, और इसका मुझे हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस साइन घटे तो cos साइन, 2 cos x प्लस y/2 और फिर साइन x माइनस y/2 का होल स्क्वायर। देखेंगे तो 2 का स्क्वायर आपका होगा 4 साइन स्क्वायर x प्लस y/2। यहाँ अगर देखते हैं तो हम इसमें अगर माइनस इस वाले में अगर माइनस को कॉमन करते हैं तो साइन माइनस थीटा बनेगा, जो कि माइनस होगा, लेकिन चूंकि स्क्वायर दिया हुआ है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर आपका सेम आ जाएगा, तो x माइनस y/2 कर लेंगे। इसको फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर यहाँ से माइनस को कॉमन करते हैं तो साइन माइनस थीटा बनता है, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, यानी माइनस साइन थीटा, और जब इसका स्क्वायर फिर करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस का प्लस हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर x प्लस y/2 और साइन स्क्वायर x माइनस y/2।
इस तरीके से 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन कर सकते हैं। और साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू यहाँ भी है और इसमें भी है। तो 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू को जब कॉमन करेंगे तो यहाँ से मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू और इंटू 1, और 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे फिर वही मिलेगा 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू, और यही मुझे प्रूफ करना था, यानी कि RHS हमें मिल गया। चलिए अब हम लौटेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हमारा सिद्ध कीजिए साइन 3x प्लस साइन एक्स पूरे का होल इंटू साइन एक्स प्लस कॉस 3x माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स दिया है। तो LHS में देखेंगे हम, तो नोट करते हैं इसको, साइन 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस 3x माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स साइन C प्लस साइन D। अब देखिए यहाँ साइन जुड़े तो साइन कॉस 2 साइन 3x प्लस एक्स बाई टू और कॉस 3x माइनस एक्स बाई टू, और ये हो जाएगा आपका साइन एक्स। कॉस घटे तो साइन साइन लेकिन डी माइनस ही होता है। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 2 साइन 3x प्लस एक्स बाई टू और साइन x माइनस 3x बाई टू और इंटू कॉस एक्स। इस तरीके से 2 साइन 3x और 1x 4x बटे 2 यानी कि 2x हो जाएगा। कॉस 3x में से x जाएगा तो 2x बचेगा, का आधा x होगा, और साइन x प्लस 2 साइन 3x और 4x का बटे 2 करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, और साइन x में से 3x जाएगा तो माइनस 2x बचेगा, का आधा करेंगे तो माइनस x होगा, यानी साइन माइनस x और कॉस x। तो ये आपका हो गया 2 साइन 2x कॉस x साइन x। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 साइन 2x, पहले कॉस x लिख लें और इसको हम साइन x को पीछे लिख देंगे। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है प्लस में वही लिखा हुआ है माइनस में, तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, आपका 0 मिल जाएगा, यानी कि RHS आपको मिल गया। अब हम आ जाएंगे सीधे क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इक्वल टू 4 कॉस एक्स कॉस 2x और साइन 4x मुझे प्रूफ करना है। तो LHS इसका साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x। देखिए इसमें प्रूफ करना है cos x cos 2x cos 4x, इस तरीके से। तो मुझे ऐसे ही पेयर इसमें बनाने पड़ेंगे कि आपका इसी टाइप में आ जाए। तो अगर हम इसको रखते हैं तो 7 5 12 का आधा 6x होगा, जो कि कहीं भी नहीं दिया हुआ है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे चूँकि 4x लाना है तो 7x और साइन x को साथ में रखेंगे, यानी कि साइन x और साइन 7x को अगर हम साथ में रखते हैं तो 7x और 1x 8x का आधा अगर होगा तो 4x आ जाएगा यहाँ से, और अगर घटाएंगे तो 3x होगा, क्योंकि 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा। और इस तरीके से इसमें भी हम जो बचा हुआ है यानी साइन 3x और प्लस साइन 5x हो जाएगा। अब आगे देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो साइन C प्लस साइन D कर लेंगे यहाँ पे। तो साइन जुड़े तो साइन कास यानी 2 साइन x प्लस 7x बाई 2 और कॉस x माइनस 7x बाई 2 प्लस
यहाँ भी साइन जुड़े तो साइन कॉस 2 साइन 3x प्लस 5x/2 और कॉस 3x माइनस 5x/2। तो ये हमारा हो जाएगा 2 साइन 7 1 8 8x/2 यानी कि 4x कॉस 1x में से 7x जाएगा तो माइनस 6x/2 यानी -3 होगा, तो कॉस -3x हो जाएगा प्लस 2 साइन 5 3 8x का आधा यानी 4x और कॉस 3x में से 5x जाएगा तो -2x/2 यानी कि -x बचेगा। यहाँ पे दिया है 2 साइन 4x, यहाँ भी 2 साइन 4x है, कॉमन करेंगे 2 साइन 4x कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो कॉस 3x और प्लस कॉस माइनस थीटा कॉस x होता है तो कॉस x लिख करके, तो 2 साइन 4x कॉस जुड़े तो कॉस कॉस 2 कॉस 3x और 1x 4x का आधा करेंगे तो 2x हो जाएगा, सीधा लिख लेंगे। और यहाँ पे 3x में से x जाएगा तो 2x का आधा x होगा तो हो जाएगा cos x, 2 दूनी 4, तो इसको हम लिखेंगे 4, पहले हम लिख देते हैं cos x फिर cos 2x और लास्ट में लिख देंगे sin 4x। इस तरीके से हमारा ये RHS हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया हुआ है sin 7x प्लस sin 5x प्लस sin 9x प्लस sin 3x अपॉन cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x इक्वल टू tan 6x में प्रूफ करना है। तो इसको हम थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे कम है तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ करेंगे sin c प्लस sin d। अगर sin c प्लस sin d है तो फार्मूला साइन जुड़े तो sin cos, तो इसको हम देंगे 2 sin 7x प्लस 5x 7x प्लस 5x/2 और फिर साइन कॉस कॉस होगा 7x माइनस 5x/2 प्लस साइन जुड़े तो साइन कॉस तो 2 साइन 9x प्लस 3x/2 कॉस 9x माइनस 3x/2 और पूरे का जो बटा होगा कॉस जुड़े तो कॉस कॉस तो 2 कॉस 7x प्लस 5x/2 और कॉस 7x माइनस 5x/2। इसी तरीके से यहाँ भी कॉस जुड़े तो कॉस कॉस तो 2 कॉस 9x प्लस 3x/2 और कॉस 9x माइनस 3x/2। 2 साइन 7 5 12 12x का आधा हो जाएगा 6x, 7 में से 5 निकल जाएगा 2 बचेगा, 2x का आधा x होगा यानी cos x प्लस इसी तरीके से 2 साइन 9 3 12 12x का आधा 6x और cos 9x में से 3x जाएगा 6x 6x का बटे 2 करेंगे 3x होगा बटे यहाँ पे 2 cos 6x और यहाँ भी cos x प्लस 2 cos 6x और यहाँ पे cos 3x। अगर हम कॉमन देखें ऊपर तो 2 sin 6x यहाँ भी है यहाँ भी है तो कॉमन करेंगे 2 sin 6x तो यहाँ हो जाएगा cos x प्लस cos 3x बटे हर में देखेंगे तो 2 cos 6x यहाँ भी है यहाँ भी कॉमन कर लेंगे 2 cos 6x तो यहाँ हो जाएगा cos x प्लस cos 3x, ये आपका कैंसिल हो जाएगा 2 2 कैंसिल होगा sin 6x अपॉन cos 6x sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा होता है तो tan 6x हो जाएगा जो कि हमें प्रूफ करना था RHS। इस प्रश्नावली का हमें क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x बराबर 4 sin x cos x/2 cos 3x/2 LHS sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x sin जुड़े तो sin cos
तो 2 साइन 3, यहाँ पे ध्यान रखना है कि 3 अगर इसको फार्मूला हम लगा रहे हैं तो 3 2 5x का बटे 2, जो कि हमें प्रूफ नहीं करना है। तो ये मुझे ध्यान रखना होगा कि मुझे ये 4 यानी कि 4 sin x cos x बाई 2 और cos 3x बाई 2 लाना है। तो उसके लिए हमें कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा कि sin 3x और sin x को एक जगह कर लें और sin 2x को पीछे लिख दें। अब यहाँ पे साइन घटे तो कॉस साइन, तो 2 cos 3x प्लस x बाई 2 और साइन 3x माइनस x बाई 2 प्लस साइन 2x। 2 cos 3x 4x, 4x का आधा हो गया 2x और साइन 3x में से x हट जाएगा, 2x का आधा x होगा साइन x प्लस यहाँ देखिए साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 sin x cos x, 2 sin x cos x। दोनों में अगर देखेंगे तो हमें 2 sin x को कॉमन कर लेंगे, मिल रहा है, तो यहाँ आ जाएगा cos 2x प्लस cos x, तो 2 sin x, cos जुड़े तो cos तो 2 cos 2x प्लस x बाई 2 और cos 2x माइनस x बाई 2, 2 दूनी 4 sin x cos 3 और 1 4 2x और 1x 3x बटे 2 और cos 2x में से x जाएगा तो x बटे 2। और यही मुझे प्रूफ करना था RHS।